जो अपना होता है ना, उसका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो दुनिया भी नहीं रखेगी। और मैंने इन्फोसिस में पूरा का पूरा एक्सपीरियंस लिया, हर वो चीज़ सीखने का कोशिश किया कि ये चल क्या रहा है, कंपनी कैसे बन रही है, क्या हो रहा है, कितने सेक्शंस बन रहे हैं, कैसे डिवीजन होता है कामों का, कैसे अलॉटमेंट होता है, कैसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। दोनों में बहुत फ़र्क था। हम लोग बहुत प्राउडली दुनिया को ये बता सकते हैं कि वी आर वन ऑफ द ओनली इंडियन ब्रांड रनिंग अ रेस्टोरेंट। We have converted all Indian recipes, Maharashtrian recipes into a code. Oh. So like masala bhat. So our code is 10084. अच्छा। अब ये स्पेनिश बंदे को सिखाओ, ये तमिलियन को सिखाओ, ये नॉर्थ इंडियन को सिखाओ, ये मराठी इंसान को सिखाओ, मसाला वही पड़ना है और परफेक्ट वैसा ही राइस बनना है। गणपति को क्या पसंद है? मोदक ही बोलते हैं। मोदक पसंद है। और गणपति किसका बेटा है? शंकर पार्वती का। मोदक में क्या होता है? कोकोनट होता है। शंकर पार्वती कहाँ रहते हैं? हिमालय पे। हिमालय में कहाँ से आए कोकोनट? वहाँ पे तो कोकोनट है ही नहीं सर। ओके। कोकोनट तो सी बीचेस पे मिल रहा है। हाँ हाँ। तो उसको कैसे पसंद आ गया? हमने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया। तो आपने रूट्स में जाने की कोशिश की? हम लोग घुसे हुए उसके अंदर, पूरा डिटेल निकाल के लाया। सर 185 आइटम्स महाराष्ट्रियन फूड, प्योर वेजिटेरियन सर्व कर रहे, हर आइटम का एक स्टोरी है। नमस्कार। आज के हमारे बड़े आम हैं जयंती कठारे और संदीप गढ़वाल। उनका नाम तो बड़ा है ही, उनका काम तो बड़ा है ही, लेकिन काम के साथ उन्होंने हमारे ट्रेडिशन को, हमारे संस्कारों को भी उतना ही बड़ा किया है और यही इनका अलगपन है। ये है तो फूड बिजनेस में, इनके होटल के चेन्स हैं जिसका नाम है पूर्ण ब्रह्म। अब ये नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये कितना ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं इनसे कि अपने काम के साथ इन्होंने ट्रेडिशन को क्यों बांध के रखा है और इन्होंने जो बिज़नेस किया है, फूड बिज़नेस, वो बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से थी और अब वो उनका बिज़नेस इतना बड़ा बन गया है, उसका इतना नाम है। तो ये नाम कैसे बना, क्या क्या चैलेंजेस आए, और ये एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है तो औरतों के लिए जो अलग चैलेंजेस होते हैं वो भी जान लेते हैं क्या है ना। तो चलिए मिलते हैं जयंती कठारे से और संदीप गढ़वाल से इस पॉडकास्ट में। नमस्कार जयंती जी। जय हिंद। नमस्कार सर। नमस्कार संदीप। जय हिंद। नमस्कार। आप डियो आज हमारे पॉडकास्ट में आए हैं और हमारा बहुत बड़ा भाग्य है क्योंकि आपका काम इतना बड़ा है, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन आज और इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, आप दोनों की पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे, लाइफ के बारे में बात करेंगे और आपके बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। अच्छा लगा। बात बताइए जयंती जी, मतलब आप इतनी उत्साही कैसे होती हैं? हमेशा मैं जब भी मिलता हूँ इतना उत्साह से और इतना मतलब पॉजिटिव होती हैं। ये जनरली बचपन से है कि मतलब ये आपने एक्वायर किया है? नहीं, बचपन से ही है, ऐसा बोलने में कोई मुझे शक नहीं होगा क्योंकि पूरा लाइफ ही साला गोकुल में गया हुआ है। अच्छा। हजारों लोग आजू बाजू में थे और हर बंदा हर दिन, आज का दिन नया है, इस हिसाब से ही हम लोग उठते हैं। आज भी बेड से उठते वक्त वाह क्या बढ़िया दिन है, ऐसे ही उठा जाता है घर में। अगर माँ, क्या मतलब ट्रेडिशन रहा है या आपकी सोच है ये? नहीं, माँ बाप ने वैसे ही बड़ा किया है। अच्छा। जब बाबा उठ के सुबह 4 बजे भगवान की पूजा करने के लिए उठते थे। आज भी अभी बुढ़ाऊ ये हो चुके हैं, अभी एज हो चुका है, लेकिन उनका ऐसा है कि आज भी अगर फ्लाइट में भी है, एयरपोर्ट्स पे भी है, ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो भी वो बंदा स्नान किए बिना, शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाए बिना पानी का बूंद तक नहीं पीता। अभी क्या एज होंगी उनकी?
ही इज 87। ओ वाह, अभी भी उत्साह जारी है। बाप रे, वो मेरे से ज्यादा डबल है। दोनों के दोनों माँ बाप, दोनों के दोनों इतने हेवी एनर्जेटिक है, तो वो साला पूरा एनर्जी हम लोगों में आ चुका है। तो मैं भी आज ऐसे ही उठती हूँ, रोज सुबह ऐसे ही उठा जाता है, वो 3:30 बजे हो या फिर 4 बजे हो। हमको 4 बजे के बाद सोना यानी गिल्ट लगता है, ऐसा लगता है ये भगवान क्या कर लिया। अच्छा, ओ ग्रेट। मतलब ये लाइफ के बारे में इतना पॉजिटिवली क्या कहते हैं, आपके पेरेंट्स से और आपके फैमिली में ही है। मतलब हाँ, ये बिल्कुल हाँ, आपका बिल्कुल। कमाल है। मतलब ये बहुत ही क्या कहते हैं प्रेरणादायक है कि इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए हर लोगों ने। मतलब इसका, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लाइफ में उत्साह हो, पॉजिटिविटी हो, मूलभूत अगर हो हाँ। अपने स्वभाव में, तो फिर बहुत सारी चीजें क्या कहते हैं उसको बहुत आसान बहुत है। सर आपके 1 साल में 12 महीने होंगे, हमारे 1 साल में 14 महीने हैं। हम्म, और उसका कैलकुलेशन मेरी मम्मी ने जब बताया था कि देखो सुबह 4 बजे उठ रहे हो, पूरी दुनिया उठ रही है 7 बजे, 3 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है जो तुम्हारा है। वाह अब 3 घंटा एक दिन का एक्स्ट्रा, वाह, अब 30 दिन का कैलकुलेट करो, 90 घंटे एक्स्ट्रा। अब साल भर का कैलकुलेट करो तो 2 महीने का कैलकुलेशन है सर, मेरा 2 महीना एक्स्ट्रा है आपसे। और उसके बाद आप ये नौवारी साड़ी जो पहनती हैं बड़े उत्साह से, जैसे आप आज ने पहनी है, तो नौवारी तो खैर बताएंगे, क्योंकि बहुत से हिंदी लोगों को शायद ये नौवारी क्या है, मतलब देखा तो है, लेकिन क्यों, इसका क्या महत्व है। वो है, महत्व है, ट्रेडिशन क्या है, वो थोड़ा सा आप बताइए। क्योंकि मतलब आज तो ऐसा लगता है कि दिवाली खत्म ही नहीं हुई हाँ, ये तो ऐसा है ना सर कि खुद के ब्रांड एम्बेसडर खुद बन जाओ। हाँ, और माँ बाप ने, आजी ने सिखाया ये, शी वॉज अ प्रिंसिपल स्कूल में, और एकदम छड़ी लेके खड़े होने वालों में से थी। और आबा जो थे वो डीन थे एक मेडिकल कॉलेज के। तो घर का वातावरण एकदम शिस्तबद्ध, डिसिप्लिन वाला था। तो हमने ना ये समझा है किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखने का, खुद के भरोसे खड़े रहो, खुद डिसाइड करो। उसका लॉस हुआ तो वो तुम्हारा, उसका प्रॉफिट हुआ तो वो तुम्हारा, वो खराब हुआ तो वो तुम्हारा, अच्छा हुआ तो वो तुम्हारा। ओके। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के सर पे, किसी और के सर पे कुछ भी नहीं डालने का है। मतलब आप बचपन से स्वावलंबी बनो। माय गुडनेस, स्वावलंबन तो वर्ड ऐसा घुसा के रखा हुआ है दिमागों में कि हम लोगों ने हमें कभी ऑप्शन ही नहीं मिला था कि हाँ कोई है कर लेगा, अगर होता तो भी नहीं करते हैं। सब काम खुद का खुद करना है और खुद डिसाइड करना है उस बारे में। तो हम लोगों ने हमेशा यही डिसाइड किया कि मैं अगर कोई ब्रांड इस्टेब्लिश कर रही हूँ तो मैं किसी और को जाके कैसे बताऊँ कि भाई मेरे ब्रांड के बारे में आप ये बात कीजिए या फिर इसको ऐसा रिप्रेजेंट कीजिए। किसी और को बोलने से अच्छा है मैं खुद कर लूँ, क्योंकि उसका आत्मा तो मैं हूँ, मैंने उसका, वो मेरा ब्रेन चाइल्ड है, तो मुझे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और मेरा ये बहुत बड़ा डिसीजन था कि आईटी इंडस्ट्री का 14-15 साल का जॉब करियर छोड़ के पूर्ण ब्रह्म स्टार्ट कर रही थी मैं। तो और मुझे पूर्ण ब्रह्म मराठी रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जो आने वाले कर्मचारी है वो नौवार में रहेंगे, 70% एम्प्लॉयमेंट लेडीज़ का रहेगा, फ्रेंचाइजीज लेडीज़ को दी जाएगी, जेंट्स जो भी काम करने के लिए आएंगे वो धोतर और जमला पहन के आएंगे, कुर्ता जो भी है शॉर्ट कुर्ता वगैरह पहन के आएंगे। अगर मुझे चाहिए कि वो लोग वैसा ट्रेडिशन में आए तो मुझे उसके सारे नुआंसेस पता चाहिए। तो आपका भी पहनावा वैसे ही हो? हाँ, तो पहले मैंने स्टार्ट किया, मैंने पहनना स्टार्ट किया। आई यूज्ड टू जब इन्फोसिस का जॉब छोड़ने का था और पूर्ण ब्रह्म चालू कर दिया था, तो वो जो बैलेंस बनाने का टाइम था ना, वो इतना हेवी गया है मेरे लाइफ का। सुबह 4 बजे उठना मेरे लिए बहुत कठिन नहीं था, लेकिन थ्रू आउट द डे 3 बार ऑफिस जाना है, बीच के इसमें कपड़ा चेंज करके पूर्ण ब्रह्म आना है, और सैटरडे संडे थ्रू आउट डे मॉर्निंग से लेके रात तक आपको नौवार में खड़े रह के सब कुछ देखना है। और इसमें आपको 2 व्हीलर चलानी है, बच्चे हैं, घर संभालना है, आपका जॉब भी संभालना है, आपका ऑफिस भी संभालना है। इट वॉज लाइक आई वॉज लाइक बैलेंसिंग लाइक अ जिमनास्ट। सो थैंक्स टू माई डैड कि बाबा ने जिमनास्टिक्स सिखाया। नेशनल प्लेयर इन रोप मलखम्बिंग एंड एथलेटिक्स। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी सोचने की तक हमारी उतनी फ्लेक्सिबल करके रखी थी इन लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें सिखाते गए, तो हम खुद अपना ही ब्रांड एम्बेसडर बन गए।
तो मैं पहनूंगी। और नौवार के बारे में तो पहले ऐसा था ना सर कि सिर्फ आपका डांस परफॉर्मेंस करना है तो नौवार पहने जाते थे। या तो कोई फेस्टिवल हो, कोई या फेस्टिवल हो, तो... हमारे मेरे टाइम पे शादी के वक्त वो होम हवन जब होता है तब नवर पहनना स्टार्ट हुआ था जस्ट। तो मेरे पास एक नवर थी, पूर्ण ब्रह्म चालू हुआ तो दूसरी और एक खरीद ली, तो ऐसे 2 नवर 2 साल चलाए हैं। आज 70 नवर है मेरे पास। तो जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ हिंदी लोगों के लिए नौवार क्या होता है, मतलब एक 6 वार होता है जिसको सारी पहनते हैं, तो नौवार होता है जिसका एक एडिशनल उसका एक उसका एक उसमें 27 प्रकार है टोटल। तो जीजाऊ नौवार, उसके बाद शिवाजी महाराज की जो माता जो है उनका जो स्टाइल था वो एक ही टिपिकल स्टाइल है। ओके। तो वो एक नौवार। उसके बाद आपका वॉरियर नौवार होता है जो वॉरियर्स पहनती थी, जैसे रानी झांसी रानी ने पहनी थी। झांसी की रानी का वॉरियर क्वीन का नौवार था। अच्छा। तो क्वीन का अलग और जो वॉरियर्स थे उसका अलग। तो जैसे लावणी में भी जो मेन डांसर होती है उनका नौवार अलग होता है, और जो साइड में उनका सपोर्टी साथी होते हैं उनका नौवार का पैटर्न अलग होता है। एक ब्राह्मणी नौवार होता है, एक पेशवाई नौवार होता है, एक अभी तो ये अलग अलग टाइप के इन लोगों ने लाके रखे हैं। बदलता सिर्फ सामने का ओछा है, जो ये ओछा बोलते हैं इसको, तो ये बदलते जाता है। अब जो आजी का नौवार था वो ब्राह्मणी थाट का जिसके अंदर पैकेट रहते थे कि उसके अंदर वो छुपा के रखती थी कुछ। तो वो जो स्वीट बाइट्स होते थे वो वहां पे मिल जाते थे। बच्चों को नातू वो निकाल के देते थे, कहानी भी बताते थे। तो ये ट्रेडिशन, इसमें आप बिलीव करती हैं, जो भी हम बात करें, जो भी मैं जानता हूँ, तो क्या ये ऐसा है कि अनलेस यू बिलीव पीपल विथ योर टीम और विथ पीपल विथ यू विल नॉट बिलीव, इज इट दैट? मतलब आपको पहले बिलीव करना पड़ेगा तब लोग। ऑब्वियसली सर, जो आप सेट करना चाहते हैं तो उस पर आपको तो विश्वास रखना पड़ेगा पहले कि हाँ ये अच्छा दिख रहा है, ये कंफर्टेबल है। मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा कहानी संदीप के रिलेटेड बताती हूँ। सो पूर्ण ब्रह्म में मैं नौवार पहन के हूँ और हम लोग हर जगह पे मैं ऐसे ही जाती हूँ। सो अब सुबह का फ्लाइट हो, शाम का फ्लाइट हो, हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। तो संदीप था और एक हम लोग मॉल में कुछ जगह चेक करने के लिए जा रहे थे, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए। हाँ ठीक है कि नहीं, क्या हो सकता है यहाँ पे। तो मुझे एकदम नए थे हम लोग तब, तो मॉल के सारे लोग हमें देखने लगे ऐसे ऊपर से नीचे तक पूरा। वो 8 साल पहले की बात है और वो ये सभी बैंगलोर में हुआ है। अच्छा। सो बैंगलोर में 9 यार्ड्स बोले तो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो nobody don't know about the नौवार। लोगों ने देखे है, बट 8 साल पहले बैंगलोर इतना डेवलप नहीं था जितना अभी और 8 साल में हुआ है पिछले। तो जब भी ये मॉल में वॉक करते थे तो हम दोनों साथ में रहते, तो वही सब लोग नीचे से ऊपर तक देख रहे थे। थोड़ा लगता था कि अरे यार ये क्या मैंने देख रहे हैं, बट दैट इज़ ओके कि हम लोग कुछ ट्रेंड सेट कर रहे हैं। पीपल विल नो दैट कि हाँ शी इज़ द ब्रांड एम्बेसडर और ये पूर्ण ब्रह्म चलाती है। तो संदीप, अब मैं तुम पे आता हूँ कि इनका तो मैं समझता हूँ कि बचपन से एक बिलीफ है, ट्रेडिशन है, यू नो, एंड देन शी हैज़ एक्वायर्ड दिस, और ये आपका नौवार इनका एक ब्रांड बनते चला जा रहा है। सो हाउ डिड यू स्टार्ट बिलीविंग इन यू, इन जयंती जी? बिकॉज आप उम्र में भी थोड़े से अलग, आप यंग हो, ये थोड़ी मतलब थोड़ा मतलब ये नहीं कह रहा। तो हम दोनों में 10 इयर्स का मतलब शी इज माय भाभी। सो मेरा बड़े भाई मेरे से 12 साल बड़ा है। हाँ। सो मेरी भाभी जो 10 इयर्स का हम लोगों का डिफरेंस है एज का। सो इज नॉट मैटर ऑफ एज। सो जनरली जैसे आप पूर्ण ब्रह्म जो आपका ब्रांड है, जो हम पे उस पे आएंगी उसके डिटेल पे, लेकिन ये जो ब्रांड आपने जो बड़ा बनाया दोनों ने मिलके, है ना, तो कैसे आप मतलब उम्र में इतना डिफरेंस होने के बाद भी, कई बार सोच में थोड़ी सी डिफरेंस होती है ना, कई बार होता है कि पार्टनर्स थोड़े से इक्वल एज के हो, या क्या कहते हैं कि सोच भी थोड़ी सी इक्वल हो। जैसे अभी आप बिलीव तो करते हो, लेकिन इनका एक ओरिजिनल सोच है, इनका ओरिजिनल वो आया है, आपने कैसे इसको अडैप्ट किया, और आप कैसे, मतलब आप पार्टनर्स, बहुत बड़ा एक क्यूरियोसिटी है कि आप इतने साल इसको बड़ा कैसे बना रहे हो, साथ में कैसे काम कर रहे हो संदीप, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा। यस, सो बेसिकली ये सब चीज़ें तो मेरे मैंने बॉर्न से ही वैसे ही था। हमारे घर में भी मेज़ का बिजनेस था। सो मम्मी, हम लोग नागपुर में रहते थे, तो नागपुर में पूरा स्टूडेंट क्राउड्स है। तो हमारे घर में मेज़ जो है वो मेरे एज के 5 ईयर्स है।
ओके। सो मम्मी घर पे जस्ट पहले होम मेकर थी, फिर दिन भर घर पे बैठने से अच्छा मम्मी बोले कि यार कुछ तो भी हाथ बार हो जाएगा। और 3 हम लोग, मैं, मेरा बड़ा भाई और सिस्टर, सो एजुकेशन भी तभी स्टार्ट हो गया था। तो बोले घर में बैठने से अच्छा कुछ तो करना चाहिए, तो मम्मी ने जस्ट मेस स्टार्ट की थी, तो मैं 5 साल गई था। सो धीरे धीरे मम्मी का बिजनेस जो तो मेस का था वो 5 टिफ़िन से 200 टिफ़िन तक आ गया विद इन 5 ईयर्स। तो मैं तब तक 10 साल का हो गया था। सो हम लोग, मैं यूज़ टू था मम्मी के साथ हेल्प करने के लिए, क्योंकि मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था कि मम्मी कुछ नया बना रही है। और मम्मी का खाना जो था वो बहुत अप्रिशिएट होता था बचपन से। सो मैं मम्मी को बहुत यूज़ टू था हेल्प करने के लिए और खाने के लिए। तो बचपन से अच्छी आदत मैंने वो ये था कि हाँ अच्छा ही खाना खाना है। सो मम्मी के साथ काम करते करते मैंने, हमारे जो बिज़नेस है वो एज के मेरे 20 ईयर्स तक के मम्मी के साथ ही काम किया है। ओके। और आफ्टर दैट मैंने पैरेलली मेरी स्टडीज़ भी हुई है और बिजनेस भी संभाला है। सो दीदी डॉक्टर, उसका वो सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं करके। सो दीदी की डॉक्टर बन रही थी और वी आर फ्रॉम मिडिल फैमिली। सो हाँ, किसी को काम तो करना पड़ेगा, तब वो मेडिकल का फीस वगैरह देना है, वो सब चीज़ें थी। सो मैं यूज़ टू था कि ये सब चीज़ें ये करना है। आफ्टर दैट मम्मी कुछ दिन बाद मैं इंडस्ट्री, फिर कुछ तो डिसाइड करना कि बाबा हर टाइम फुल टाइम मेस तो नहीं चला सकते, तो इसको थोड़ा प्रोफेशनली आना है। तो मैं होटल मैनेजमेंट किया, मेरा होटल मैनेजमेंट हुआ। फिर आई वर्क विद ताज, आई वर्क विद गॉर्डन हाउस सूट। उसके बाद मैं मेरा फ्रेंड एक काम करता था मेरे साथ, कलीग। सो वो बैंगलोर शिफ्ट हो रहा था, तो तब फैसिनेटिंग था, मैं मुंबई में काम करता था कि यार मेरे को भी बैंगलोर जाना है, बैंगलोर देखना है। यंग एज में थे। सो फिर स्विच किया मैंने कि बाबा नहीं, अपन भी कुछ तो करेंगे ऐसा। तो पूर्ण ब्रह्म ये रेस्टोरेंट मेरे को दिखा और भाभी के साथ में ज्वाइन हुआ। वाह, क्या बात। और जयंती जी, आप बताइए कि जैसे इनका एक ये रहा है ना, एक वर्क कल्चर रहा है शुरू में, बिफोर कमिंग टू पूर्ण ब्रह्म एंड जॉइनिंग यू। आप भी शायद एक बहुत बड़े कंपनी में शुरू में रही हैं और बहुत बड़े, क्या कहते हैं, स्टॉलवर्ड्स जिनको हम मानते हैं, उनके साथ आपने काम किया, उनके कंपनी में काम किया। ज़रा वो बताइए आप, वो बैकग्राउंड। हाँ, इन्फोसिस में जॉब मिलवाना ये मेरा एमसीए पोस्ट ग्रेड होने से पहले का ड्रीम था कि जाएंगे तो कंप्यूटर्स में, अगर इंजीनियरिंग कर ही रहे हैं, सीख ही रहे हैं, पूरा डिग्री ले ही रहे, तो जाऊंगी तो इन्फोसिस में जाऊंगी। तो मैंने फ्रेशर करके 2 बार अप्लाई करके मेरे को नहीं मिला। क्यों ऐसा, इन्फोसिस ही क्यों? क्योंकि सुधा मैडम की सारी बुक्स पढ़ी थी एकदम बचपन से, सुधा मूर्ति जी की, कि कितना प्यारा लिखती है वो। तो वो सारी वो फैसिनेशन था, वो उस चीज का महत्व था कि एक वैल्यू बिल्ड हुआ है मार्केट में। और इसके साथ ये जो भी करने के लिए बोलेंगे कर लेंगे हम लोग, जितना पैसा देना है उतना दे दो, नहीं देना है मत दो, वैसे ही काम कर लूंगी मैं, बस मुझे आपके साथ जुड़ना है। ये येड़ी जैसे दिमाग में चलता था। सीरियसली, मैं एमसीए का जब पोस्ट ग्रेड खत्म किया तो पहला काम अगर मैंने कुछ किया है तो मैंने इन्फोसिस का फॉर्म भरा था। मुझे लगा मुझे मिल जाएगा जॉब, लेकिन वो नहीं मिला। और अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके, और जब सेकंड टाइम मैं पार्थ के वक्त कंसीव किया था, तब मैंने वो इन्फोसिस का 2.5 घंटे का इंटरव्यू क्रैक किया था। It was 2.5 hours. He was like, I mean, he was questioning me like anything. Who was questioning you? The interviewer guy. Yeah, it was amazing. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको ज्वाइनिंग मिल रहा है 11 नवंबर का। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। और मुझे जिस हेडक्वार्टर में बुलाया गया, वो मेरे लिए, मैं वहाँ से कितनी बार गुजरी थी। अच्छा, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को यहाँ जाना है। फिर वहाँ पे गई और वहाँ का अनुभव आप सोच ही नहीं पाएंगे। वो उस देवालय के 2 भगवान खड़े किए उन लोगों ने वहाँ पे, और उनका मेहनत दिखता है और बहुत सीखने को मिलता है। नारायण मूर्ति जी और सुधा मूर्ति जी, माय गुडनेस, नारायण मूर्ति सर, ही वाज जस्ट वॉकिंग टुवर्ड्स हिज केबिन, और यहाँ से गए, जितने लोग उनके सामने से आ रहे थे उन सबको वो विश कर रहे थे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एंड इट्स लाइक
लाइक व्हाट अ काइंड ऑफ अ पर्सन दिस तो गाय। मुझे रोंगटे आ गए थे। हाँ, और मैंने सुधा मैडम को खुद मेरी आंखों से देखा है कि क्लाइंट के साथ कैंपस में जा रही है और उन्होंने ऐसे चलते चलते सामने वाले एक बंदे ने टिश्यू पोंछा और कचरे के डिब्बे में डालने की कोशिश की, वो गया नहीं, वो नीचे गिर गया। नीचे गिर गया। मैडम पीछे से आ रही है, क्लाइंट के साथ है, उनको कैंपस दिखा रही है और हम लोग उसके पीछे हमारा ग्रुप आ रहा है, तो हम लोग सारे लंच के लिए जा रहे थे। तो मैडम ने वो टिश्यू जो है वो ऐसा उठाया, डस्टबिन में डाला और वो आगे बढ़ी। एंड आई कुडंट मूव माई स्टेप आफ्टर दैट कि ये क्या कर रही है, ये व्हाट इज शी इज डूइंग, शी इज सच अ ब्रिलियंट, सच अ ग्रेट लेडी। तो उन्होंने ना बहुत सीख दी है। उन्होंने ये सिखाया, जो अपना होता है ना उसका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो दुनिया भी नहीं रखेगी। तो ये सीखते गए हम लोग। और मैंने इन्फोसिस में पूरा का पूरा एक्सपीरियंस लिया, हर वो चीज़ सीखने का कोशिश किया कि ये चल क्या रहा है, कंपनी कैसे बन रही है, क्या हो रहा है, कितने सेक्शंस बन रहे हैं, कैसे डिवीजन होता है कामों का, कैसे अलॉटमेंट होता है, कैसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। दोनों में बहुत फ़र्क था। तो ये जो नारायण मूर्ति जी और सुधा मूर्ति जी का कल्चर आपने इन्फोसिस में मतलब एक्सपीरियंस किया, उसके बाद आपने पूर्ण ब्रह्म जब शुरू किया तो उसका कितना आपने यहाँ पे लाया है, जो आपके पूर्ण ब्रह्म का जो कल्चर है, आपका जो ये जो रेस्टोरेंट जो बिजनेस है वो कैसे लाया और आपने कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है? थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे चीज़ों से ही पता चलता है कि बिजनेस कैसे सेट हो रहा है। करेक्ट। हम लोग बहुत प्राउडली दुनिया को ये बता सकते हैं कि वी आर वन ऑफ द ओनली इंडियन ब्रांड रनिंग अ रेस्टोरेंट। We have converted all Indian recipes, Maharashtrian recipes, into a code. Oh. So anybody from any part of the world comes to us, we will tell them the code of the recipe. So like masala bhat. So our code is 10084. अच्छा। अब ये स्पेनिश बंदे को सिखाओ, ये तमिलियन को सिखाओ, ये नॉर्थ इंडियन को सिखाओ, ये मराठी इंसान को सिखाओ, मसाला वही पड़ना है और परफेक्ट वैसा ही राइस बनना है। हम लोगों ने प्रिजर्वेशंस को माइनस कर दिया। हम लोगों ने सोडा, कलर, एनी प्रिजर्वेटिव्स इन द फूड, वी हैव नॉट रिड्यूस्ड, वी हैव रिमूव्ड इट। वाओ। पिछले 12 साल से 20 लाख कैंसर फुटप्रिंट को हम लोगों ने रिड्यूस किया है। वाओ। ये कैलकुलेशन कहाँ से आ रहा है? तो हम लोगों ने कहीं भी कोई भी आर्टिफिशियल कलरिंग, आर्टिफिशियल सोडिक प्रिपरेशंस या आर्टिफिशियल प्रिजर्वेंट्स जो होता है वो नहीं यूज़ किया है। सारा चीज़ ट्रेडिशन से आया है। सारा चीज़ उन, अब आपको तो पता होगा, मनसो लसा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिकल रिटन बाय वन किंग ऑन इंडियन कलनरी थिंग्स। ओके। जो फूड के ऊपर लिखा गया पहला जो आर्टिकल लिखा गया वो मनसो लसा है। ओके। जिसमें एक सेक्शन है अन्न पाका। ओके। उसमें सबसे पहले करीज इंट्रोड्यूस हुई है। ओके। और हमने वो तक पढ़ लिया बिफोर आई स्टार्टेड पूर्ण ब्रह्म। मैंने इन्फोसिस से यही सीखा कि उन्होंने जब स्टार्ट किया ना 90s में, he haven't started just like that. Of course. He came up with a thorough knowledge of everything. पूरा एक्सपीरियंस लेके बैठे थे। तब तो आईटी का बिजनेस बहुत ही नया कुछ भी नहीं था तब तो। कंप्यूटर्स यूज्ड टू बी अ एनिमी ऑफ अ ह्यूमन, ऐसा बोला जाता था। तो हम लोगों मैं 3 साल रिसर्च किया है इसके ऊपर। महाराष्ट्र के सारे छोटे बड़े गांव में जाके जहाँ जहाँ बड़े बड़े टेम्पल्स है वहाँ पे स्पेशली हम लोग गए और ये देखा कि इस जगह का पर्टिकुलर ये वाला चीज़ क्यों फेमस है, क्यों वो गणपति का वाला वो जो स्टोरी है, मोदक वाला स्टोरी। तो सर इतना डिटेलिंग देखना पड़ता है कि मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ, गणपति को क्या पसंद है? मोदक ही बोलते हैं ना। मोदक पसंद है। और गणपति किसका बेटा है?
शंकर पार्वती का। मोदक में क्या होता है? कोकोनट होता है। शंकर पार्वती कहाँ रहते हैं? हिमालय पे। हिमालय पे। हिमालय में कहाँ से आया कोकोनट? वहां पे तो कोकोनट है ही नहीं सर। ओके। कोकोनट तो सी बीचेस पे मिल रहा है। हाँ हाँ। तो उसको कैसे पसंद आ गया? ये किसने डिसाइड किया? ये किसी ने हम फॉलो कर रहे हैं जो शुरू में बताया गया। हमने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया ओह। कि ये कहाँ से आए, क्यों महालक्ष्मी को पूरण पोली पसंद है, क्यों प्रभु रामचंद्र को साखर भात या सैफरन राइस पसंद है, क्यों पसंद है, किसने बताया, कहाँ लिखा है? तो आपने रूट्स में जाने की कोशिश की? हम लोग घुसे हुए उसके अंदर, पूरा डिटेल निकाल के लाया। सर 185 आइटम्स महाराष्ट्रियन फूड, प्योर वेजिटेरियन सर्व कर रहे। हर आइटम का एक स्टोरी है जो कि पहले ही डिसाइडेड है, जो पहले ही लिखा गया है, उसका प्रोसेस लिखा गया है। वो कब खाना ये डिसाइडेड है, वो क्यों कब खाना है ये भी प्लान्ड है। मतलब ये बिल्कुल साइंटिफिक है सर। आप फुलपात्र जानते हैं? हाँ। पानी पीने का अपना जो महाराष्ट्रियन घरों में पेला बोलते हैं, पेला बोलते हैं, ग्लास बोलते हैं, फुलपात्र बोलते हैं उसको। क्यों फुलपात्र बोला जाता है उसको? बहुत ही सिंपल रीजन है। जब ब्रह्मा पानी पीता है तो वो किस में पी रहा है? वो तो पानी पी रहे होंगे ना भाई। तो जो फ्लावर्स होते थे उसमें नेक्टर है। सर आप कोई भी जासवंत का फूल ले लीजिए, आज भी करके देखिए एक्सपेरिमेंट, हमने किए है सर एक्सपेरिमेंट। जासवंत का फ्लावर लेके आइए और उसका जो ट्यूब है, जो फुल्ली ब्लूम्ड फ्लावर है, उसका जो ट्यूब होता है उसमें पानी डाल के देखिए, 200 ml पानी आता है बराबर उसमें। और वो जो फ्लावर का ऐसा है ना, ऐसा है ना जो, तो ये डिस्प्लेसमेंट दे रहा है आपको। ओके। इसलिए कि अंदर का जो लिक्विड है वो ठंडा है, बहुत गर्म है, जो आपके शरीर के लिए शायद इस लेवल पे घातक हो सकता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट की वजह से उसका जो फ्लो है वो यहाँ से ब्रह्म करके जाता है। फुलपात्र इसीलिए बोला जाता है सर, इसलिए बच्चों को वहां से उसमें से पानी दे रहे हैं, उसमें दूध पिलाया जाता है। जयंती जी इसमें तो घंटों जाएंगे, मतलब से बैठना पड़ेगा ये सब जानने के लिए। लेकिन कमाल है, मतलब एक तरह से क्या कहते हैं, एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया आपने मतलब अपने रिसर्च से रखा है, जिसको खाने, मराठी खाने का आप उसको वो कर सकते हैं कि ये रूट्स कहाँ से, कौन सा पदार्थ या कौन सी चीज कहाँ से आई। मंडे को व्हाइट खाना चाहिए, ट्यूसडे को आप दूधी के जो आइटम्स होते हैं वो खाने चाहिए, शुक्र को आपने कम खाना खाना चाहिए। और हम शुक्रवार को शुक्रवार को हम लोग भर भर के खाना खाते हैं। हाँ, मतलब वीकेंड आ रहा है तो दबा के खा रहे हैं। फ्राइडेज को ट्रस्ट मी सर, शुक्र ऑलवेज डिस्टर्ब योर टमी। ग्रहों का भी सर आज भी हम लोग मानते हैं ना, भरती ओहटी आता है, ये तो मान ही रहे ना, ये तो प्रैक्टिकली हो रहा है, करेक्ट? तो शुक्र भी है, ये तारा आपके शरीर पे आपको इफेक्ट कर रहा है। तो आपने इस दिन मूंग का प्रिपरेशन खाना है, तो पूर्ण ब्रह्म में हमने फ्राइडेज को सारा मूंग का प्रिपरेशन दिया है। तो हम लोग हेल्प कर रहे हैं आपका हेल्थ ठीक रखने के लिए। सर हम किसी को भी चेयर पे ऐसे पैर करके नहीं बैठने देते। नॉर्मली कोई बंदा अगर चेयर पे बैठता है तो लेडीज पूरा ऐसा पैर करके बैठती है, जेंट्स पूरा क्रॉस करके बैठते हैं। मेटाबॉलिज्म की अम्मा कर देते हो आप लोग। अच्छा। खाना खाते वक्त ऐसा नहीं करना है। तो साइंटिफिकली ब्लड सर्कुलेशन का उसका पूरा कैलकुलेशन गलत होता है। अच्छा। इसलिए आपको पचने के लिए तकलीफ होता है, तो आपके स्ट्रेट पैर चाहिए। यहाँ से लेके हम तो बोलते हैं ट्रेडिशनली नीचे बैठ जाओ यार, पालथी मार के बैठो, मस्त खाना खाओ। मैं भी अवेयर हो गया, देखो मेरे पैर एकदम जैसे ही आप बोल रहे हो। तो ये सब जो है ना साइंस, मतलब कमाल, मतलब इनका जो है, तो आप इसके साथ मतलब ये पूरे साइंस के साथ हैं, या आपने ये पूर्ण ब्रह्म को अलग एक पर्सपेक्टिव या बिजनेस पर्सपेक्टिव कैसे दिया? यस डेफिनेटली कि कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक बेस रूट भी पता रहना चाहिए। तो शी इज हैंडलिंग द फुल रेसिपी पार्ट, फूड पार्ट, या फिर कोई भी चीज़ों में इनोवेशंस लाना है, या फिर उसको अपग्रेड करना है, टेस्ट को एनहांस करना है। सो एनहांस करना है इज़ नॉट कि टेस्टिंग सॉल्ट से अपन एनहांस कर रहे हैं। टेस्ट को जब एनहांस करना है तो अपने यहाँ पे बहुत सारे रेगुलर थिंग्स है, तो वो उससे वो सब चीज़ें रेसिपीज़ पे ध्यान देती। सो मैं हैंडल करता हूँ पूरा
मैनेजमेंट, क्योंकि रेस्टोरेंट चला रहे हैं, सो स्टाफ देखना है, फिर बाद में फाइनेंस देखना है, और बाकी डे टू डे ऑपरेशंस देखना है। तो ये सारा चीज़ें जो है वो मैं संभालता हूँ। और बाकी फूड के प्रिपरेशन में फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स साथ में हम लोग, तो 12 साल में मैंने आज तक एक रेसिपी को अंदर जाके चेंज नहीं करने की हिम्मत किया हूँ। पूरे रेस्टोरेंट में मेरी खुद की एक रेसिपी है, इनका राज्य चलता उनका राज्य चलता है। तो हम लोग ने डिवाइड करके रखा है कि बाबा फूड का तेरा है, मैनेजमेंट का मेरा है। तो मैनेजमेंट मैं संभालूंगा, फूड तू संभाल, लोगों को लाने का काम तू कर, और बाकी फेस पूर्ण ब्रह्मा का वही है, बैकएंड में मैं काम So करूंगा। this is very important. See, understanding each other's qualities, यस, strengths, और उसको मिला के आप क्या बेस्ट कर सकते हो, सही? एग्जैक्टली है ना? सर, मेरी कोई इच्छा थी कि पूर्ण ब्रह्म में आने वाला हर गेस्ट जब खाना खाने बैठ रहा है तो उसके थाली के आजू बाजू रंगोली लगनी चाहिए। हाँ, तो वो एक ऑपरेशन, ये इनका वो एक एथिक था, और वो मेरे को ऑपरेशनल में इन्हें डाल दिए थे। So, इसको basically रंगोली मेरे को करना थोड़ा नहीं सा, आता था। मेरे को वो रंगोली वगैरह निकालने का तो बहुत प्रॉब्लम था। हाँ। मेरी दीदी निकालती थी बहुत अच्छे से, हाँ, बट मेरे को रंगोली वगैरह का मैं ज़्यादा, क्योंकि सिस्टर थी तो मेरे को कभी दिन ही नहीं है Correct. कि रंगोली वगैरह निकालना। करेक्ट। सो फिर मैंने इसको थोड़ा आर्टिफिक कर दिया कि मार्केट में अभी वो आर्टिफिशियल रंगोली आती है प्लास्टिक की, तो मेरा रंगोली डालना है ना, तो मैं वो रंगोली हर टेबल पे लगाऊंगा, और उस पर रीज़न है, उस पर साइंटिफिक भी रीज़न है। और अभी उसको ट्रेडिशनली अभी सभी जैसे घर में किसी का ढोआ जेवन होता है, या फिर अभी वो मंगला गौरी होता है, संक्रांति आएगा, और वो अपने अपने जावई लोगों का खाना वाना होता है, तो परंपरा परंपरा जो होता है तब डोंडा जेवन वगैरह होता है। तो जब बैठते हैं तो वो साइड में रंगोली वगैरह निकालते हैं, तो मैं उसमें बोला यार मैं ये नहीं कर सकूंगा, तो मैं आर्टिफिशियल रखूंगा। और उसमें साइंटिफिक रीज़न है कि पहले के ज़माने में अपन लोग सब नीचे बैठ के खाना खाते थे, करेक्ट। तो वो रंगोली जो निकालते थे, तो वो रंगोली निकालते थे कि ताकि कोई भी इंसेक्ट जो है वो थाली के अंदर ना आए, हाँ। करके वो लक्ष्मण रेखा बोल के वो पहले खींच रंगोली लेते थे, tradition और पूरे फूड में से पहले अपना- लाइट भी नहीं हुआ करते थे, Yes. बिजली नहीं हुआ करती थी, Yes. तो है ना, आप थोड़ा सा अंधेरा हुआ करता था, तो ना दीपक में जा खाना खाते थे तो शायद, हाँ। यस, तो उसमें से पूरा खाना में से अपना एक खाना पूरा अपन थाली को ये करके वो थाली के बाजू में रख देते थे, और उनको हाथ जोड़ के ये बोलते थे कि बाबा ये खाना मेरा है, और आपका खाना यहाँ रखा है, तो ये आपकी हद है, और ये खाना आपको दिया है। तो ये मैंने इसी से सीखा था। तो इसने मेरे को बताई कि मैंने इसको टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा सर्व किया। और हर गेस्ट को हम लोग, हर सेकंड गेस्ट को, जब भी कोई गेस्ट पूछता है कि ये क्या चीज़ है, तो उन लोगों को ट्रेडिशनल बताते हैं कि ये क्यों रखा जाता है। इट्स जस्ट नॉट फॉर द डेकोरेशन ओनली। करेक्ट। See what? तो ये एज ए यंग पर्सन तो आपने तो अडैप्ट कर लिया, बिकॉज नहीं अडॉप्ट नहीं किया। हाँ देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दैट। हाँ। मुझे इस बंदे का डिक्शनरी बनाना पड़ा है, हाँ। क्योंकि ये यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। correct? एग्जैक्टली, मैं उसी पे आ रहा था। और ये यूथ को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो, और दिमाग तो ऐसा गर्म है, ब्लड खोल रहा है, तो आज करूँ अब करूँ ऐसा वाला दिखा रहा है। तो इसको अगर मुझे बताना है तो मुझे मेरा पेशेंस लेवल ऑलमोस्ट टू द मार्क लेके जाना पड़ता है, हाँ। कोई भी चीज़ समझाने के लिए। अब मुझे इसका टेक्निक पता चल चुका है कि इसको अगर मुझे कोई चीज़ रंगोली निकालना है, हाँ। तो मेरे अब क्या हम रंगोली निकालते बैठेंगे? इतने सारे गेस्ट आ रहे हैं, वो उनको देखे कि तेरा रंगोली निकालते बैठेंगे। मैंने कहा यार इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये करेगा नहीं, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे पूछ भी लिया, वो स्पेनिश बंदे को कैसे बताओ रंगोली का लेकर क्या बताओ उसको, वो लेके पाउडर प्लेट में डाल देगा तो मैं क्या करूँगा। तो हमारा झगड़ा होता है, टॉपिक्स पे हम लोग झगड़ते हैं। फिर मैं इसको एक धार्मिक, एक साइंटिफिक और एक प्रैक्टिकल व्यू देती हूँ। फिर ये सोचता है, दूसरे दिन आता है, मुझे बोलता है हाँ ठीक है, इसमें से ये वाला कर लूँगा, ये नहीं बनेगा। तो मुझे कुछ जगहों पे खुद को बैक स्टेज करना पड़ता है, कुछ जगहों पे मुझे इसका भी सुनना पड़ता है। चल ठीक है, रंगोली नहीं निकाला ना, प्लास्टिक का रंगोली चल जाएगा, लेकिन लगा, जो दिया है वो लगाओ, क्योंकि उससे वो ट्रेडिशनल फील नहीं, वो ट्रेडिशनल संस्कार उस बंदे पे होने वाला है। तो ये आप क्यों कर रही है? मतलब एक तो होता है कि खाने की क्वालिटी अच्छी है, आदमी आया खाने के लिए, लेकिन उसके साथ आप ये सब भी कर रही हैं, तो ये ज़रूरी है कि एक एक्सपीरियंस लोगों को देना खाते वक्त, एक ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस भी दिया जाए खाते वक्त।
खाने के साथ? नहीं, इसके पीछे बहुत उम्दा रीजन मैं बताऊंगी। एक तो जेलसी, और दूसरा चीज की खुन्नस बोलते हैं ना। मेरा हस्बैंड जो है प्रणव, ही इज प्योर वेजिटेरियन। मैं उसको घासपूस बोलती हूँ, और मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूँ। लेकिन मैं सबसे बड़ा दुनिया का मराठी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चला रही हूँ। ये आयन ही नहीं है, क्योंकि पूरा घर वेजिटेरियन है सिवाय मैं और मेरे बच्चे। तो मुझे पता है कि वेजिटेरियन लोगों को जब खाना नहीं मिलता है, वेज खाना, तब उनकी हालत क्या होती है। जब उनको कुछ भी खाना पड़ता है, सैलेड पे रहना पड़ता है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा कुछ किस्सा हुआ? प्रणव पेरिस में था, और आई वाज कैरिंग फॉर देवश्री, और प्रणव पेरिस में सिर्फ 15 दिन के लिए गया था, और उसका प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो गया 3 महीने के लिए। एंड ही वाज देयर, एंड वहां से उसने मेरे को पहला लव लेटर लिखा है सर। आईफेल टावर के सामने जो बेंच है ना, आज भी इच्छा है कि पेरिस में वो बेंच पे जाके बैठना है। एंड वहां पे वड़ा पाव पक्का लेके जाऊंगी मैं। तो उसके लिए तो मैं इसको बोल के रखा है, मेरी आंखें बंद होने से पहले पेरिस में वड़ा पाव पूर्ण ब्रह्म का बेचा जाना चाहिए। कहा क्या करना है कर ले। तो वो जो लव स्टोरी वहां से स्टार्ट हुआ, पहला लव लेटर। प्रिय मोनिस, वैसे तो बहुत कुछ लिखना है, लेकिन अभी ना बहुत भूख लगा है यार, कुछ नहीं खाया है। 8 दिन से सिर्फ चिकन राइस और सॉस खा रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए वेज खाना नहीं मिल रहा है। एंड आई वॉज क्राइंग ऑन द कॉल व्हाइल टॉकिंग टू हिम। तो बताया क्यों नहीं? तो बोले नहीं तो है। मतलब लव लेटर के साथ आत्मक्लेश। हाँ, तो मैंने वो दिमाग में रखा था कि ये बंदा जहां जहां जाएगा वहां वहां इसको वेजिटेरियन खाना मिले, ऐसा कुछ कर लेंगे। तब पूर्ण ब्रह्म चालू करेंगे ये नहीं पता था। अच्छा। तो वो दिमाग में था। और फिर हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए, तो ऑस्ट्रेलिया से आते वक्त का जो धिंगाणा हमारे साथ हुआ है कि नहीं मिला हमको, हम लोगों को खाना। हमने नहीं बताया था कि हम लोग वेजिटेरियन हिंदू मील चाहिए हमको। तो हर बार मुझे बीफ और चिकन और पोर्क आया हुआ है, तो मैं तो खा लेती थी। आई वुड हैव टेकन इट। मेरे साथ बच्ची थी जिसको मुझे दूध पिलाना था, लेकिन मैंने ही कुछ खाया नहीं, तो उसको क्या दूध पिलाऊंगी मैं। तो वो भी भूखी थी, तो फिर पाउडर का दूध बना के फिर देना पड़ा है। और प्रणव ने खाना नहीं खाया था, सिर्फ फ्रूट्स और वो क्या चीज़ में क्रॉसिन डाल के वो खाया हुआ चीज़ है। तो दुख वहाँ पे हुआ कि बहुत हो गया यार टी टाइम डिस्कशन, अब दूसरों के भरोसे नहीं, अब खुद करेंगे। तो मैंने प्रणव को बता दिया, हो गया बस हो गया, मैं नौकरी छोड़ रही हूँ, मेरे को नहीं करना है। तो बोले ऐसा मत कर, पहले संभल ले। तो उसका बोनस आया, तब तक मैं इन्फोसिस के 4 साल कवर कर लिए थे। वो 3 साल में मैंने पूरा रिसर्च मार लिया, दिमाग में पक्का था पूर्ण ब्रह्म स्टार्ट करना है। वेबसाइट, डोमेन रजिस्ट्रेशन, सब कुछ हो लग गया था। 3 साल तक पेमेंट्स किए सिर्फ उसके, कि ये तो चलेगा, ये तो बनेगा ही। तो ये और मतलब ये वेजिटेरियन फूड का रेस्टोरेंट करना या वेजिटेरियन फूड का फ्रेंचाइजीज करना, ये बिल्कुल अंदर से कन्विक्शन से आया है। हाँ, महाराष्ट्रियन फूड नहीं मिल रहा था सर कहीं पे भी। मैं मेरे दोनों प्रेगनेंसीज में मुझे ना पूरणपोली खाने को मिला है, ना मिसळ पाव खाने को मिला है, ना कोई मराठी आइटम्स खाने को मिले, क्योंकि हम लोग नॉन मराठी रीजन में रह रहे थे। तो वहाँ का लोकल फूड तो इडली सांबार डोसा ये था। तो मैं तो वो नहीं खा पा रही थी ना। मुझे तो मेरा क्रेविंग है, मैं 27 साल मेरा लाइफ का कुछ अलग खाया है, और हर बार मम्मी को बुला के थोड़ी करने हैं। और बिल्कुल ट्रेडिशनल फैमिली से आप आई। हाँ, तो वो तो हर दिन का अलग अलग फूड बनता था। तो मैंने सोचा यार ये बहुत हो गया, तो सारा का सारा प्लानिंग लिख के निकाला। I still have those papers. I still have that Excel file. The first line which I wrote, Purna Brahma, 5,000 centers across the globe, same case study will get generated as of international brands. Wow. और हम इंटरनेशनल ब्रांड करके खड़े रहेंगे, हम छोटा मोटा एक रेस्टोरेंट बना के नहीं खड़े रहेंगे। क्या कमाल की एनर्जी अंदर से। अच्छा, तो ये पूर्ण ब्रह्म नाम कैसे आया, मतलब पूर्ण ब्रह्म क्यों? ओके, वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करे जीवितवार, अन्न है पूर्ण ब्रह्म। ये श्लोक है जो खाने के पहले हम बोलते हैं। सर जन्म के पहले से ये श्लोक सुनते आ रहे हैं। तो आज जी ने दिया हुआ ये नाम है। आई मीन देयर वाज नो ब्रेनर। अगर रेस्टोरेंट बनेगा तो उसका पूर्ण ब्रह्म नाम ही रहेगा।
इसका एक बहुत decided- मेटाफोरिकल मीनिंग भी है ना, हाँ। कि आप पूरा मतलब क्या कहते हैं आप, सेटिस्फैक्टरी, मतलब जब हाँ, तक जो आप जो बिल्कुल इंसान तृप्ति जो तृप्ति से इंसान खाते हो, जो इंसान खाने के बाद उसका सोल तृप्त हो बहुत जाए। हैप्पी फील करता है, तृप्त अच्छा। हो जाता है, उस वक्त जो जठराग्नि है वो ब्रह्मा का स्वरूप लेता है, ओ, तो उसे पूर्ण ब्रह्म स्थिति कहते हैं। तो उस स्थिति का नाम पूर्ण ब्रह्म है। तो ये मतलब खाने के साथ थोड़ा सा अध्यात्म भी है भाई। आपको जो अपन खाते हैं वो अपन सोचते हैं, हाँ, जो अपन खाते हैं यानी बेसिकली ये ऐसा, मैंने फॉर द लास्ट 10 to 12 years मैंने उस एनालिसिस किया है कि जैसे अपन खाते हैं अपन वैसे ही बिहेव करते हैं इन जनरल लाइफ में भी। तो मैं भी नॉन वेजिटेरियन ही हूँ, बट नॉर्मली अपन, आप भी खुद देखो कि आप जब भी जो भी चीज़ें खा रहे हो, जब आपने बहुत अच्छा खाना खाया है तो यू विल फील द हैप्पीनेस, कि बहुत हैप्पीनेस है, आप बहुत हैप्पीली काम कर रहे हो। और आपने जिस दिन स्पाइसी फूड खाया है उस दिन आप देखो कि आपका बिहेवियर ही चेंज रहता है, थोड़ा एसिडिक भी हो जाता है। एसिडिक भी हो जाता है, उसके वजह से आपका टेम्परेचर मैंने प्लस माइनस रहता है, और वो सब वाणी पे आता है। तो इन जनरल नॉर्मल बिहेवियर में भी चेंज होता है, मनस्थिति पे काम करता है, मतलब खाना। फूड इज ऑलवेज लाइक See, it's a science, okay, and kitchen is a lab, and we are dealing with everybody's stomach, which is actually nurturing him as a human being. So it's a biggest risk in our life, where we are playing with kids, एक नॉर्मल पर्सन, एक प्रेग्नेंट लेडी, बुढ़ा पब्लिक, एज्ड पब्लिक है, जी। वो भी खाना खा रहा है। लेकिन पूर्ण ब्रह्म में हम लोगों ने जो रिचुअल्स, जो संदीप के साथ मैंने जो रिचुअल सेट किए, सर हमारे घरों में जब हम खाना बनाते हैं तो बिना स्नान के हमको खाना बनाना अलाउड नहीं है। आज भी हमें स्नान करके खाना बनाना है। मैं शायद इतने डिटेल में ना जा पाऊँ, लेकिन मैंने ये पक्का किया, राम रक्षा 7 मिनट में कही जा सकती है, 7 मिनट में पिठला बनता है, 21 मिनट का महालक्ष्मी अष्टक है, 21 मिनट में 1 किलो का पूरण बनता है। ओह, श्रीखंड बनाते समय या फिर मोदक बनाते समय सिर्फ 11 मिनट लगते हैं। अथर्व शीर्ष 11 मिनट का है। इतने सिस्टम्स लाए आपने। और हम लोगों ने सारे नॉन मराठी लोगों को, सबको थोड़ी पता है अथर्व शीर्ष, सबको थोड़ी पता है महालक्ष्मी अष्टक। तो एक बंदा था, उसने मुझे पूछ लिया महालक्ष्मी अष्टक क्या होता है? भाभी ये क्या, मेरे को नहीं आता है, मैं महालक्ष्मी सिर्फ फोटो में देखा है भाभी, कैसा करेगा? तुम्हें तो पूरण बनाना है, अभी ये कैसे बोलेंगे? मैंने कहा कतरीना कैफ पसंद है? हाँ, तो हाँ। कोई गाना पसंद है? हाँ। 21 मिनट का कोई गाना याद है? तो बोले नहीं, रिपीट मोड में गा सकता हूँ। तो मैंने उसको सिर्फ ये बताया, हम ये अष्टक जब बोल रहे हैं तब हमारे अंदर के बहुत सारे नर्व सिस्टम चेंज हो रहे हैं, ओके। वो हमें हैप्पी कर रहे हैं। तो तू ऐसा कोई भी गाना गा जो तुझे हैप्पी कर रहा है, जो 21 मिनट का हो। तो हम लोगों ने बराबर उनको मैनेज करके दे दिया वो सारा चीज़। और जिनको गाना नहीं गाना है तो हम लोग अष्टक चला देते हैं, चल मतलब भाई ये सुन हमारे लो। किचन्स में स्मॉल म्यूजिक सिस्टम्स है जो कि हर किचन्स में अलाउड है, तो हम लोग ने वो लगाए हैं और बच्चे लोग प्ले करते हैं अपने सॉन्ग्स। ओह, तो बराबर अपना ध्यान ऐसे फोकस्ड। सर 180 डिग्री का हीट है सर किचन में, और 190 डिग्री का बाहर में हीट होता है, क्योंकि हर बंदा भूखा आया हुआ है, खाना खाने आया ना, तो दिमाग तो सटका हुआ है। 5 minutes इज इक्वल टू 15 minutes। ओह, 1 minute स्टार्ट एट द 5th minute ऑफ द टाइम। ओह, तो हमें उनका सारा टेम्परेचर चेक करना है। तो हमारे यहाँ म्यूजिक सिस्टम के साथ वाटर थेरेपी भी चलता है। हर 1 घंटे में एक वाटर बॉय है ओके। जो पूरे रेस्टोरेंट में घूमता है, सबको पानी पिलाता है। क्योंकि साइंटिफिकली कहा जाता है कि हर 1 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। हाँ, तो हम सबको पानी पिलाते हैं। ओह, तो उससे हमारा टेम्परेचर जो है, हम डिहाइड्रेट नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग कंटिन्यूस स्माइल कर सकते हैं सर। 8 hours I can smile. It's a practice of last 12 years of our life. कि okay, we should share that experience. इतना डेडिकेशन से काम करना पड़ता है कि घर में कुछ भी हो जाए, लेकिन
प्रोफेशनली आपके चेहरे से कुछ नहीं दिखना चाहिए सर। आप सोच भी नहीं पाएंगे। मेरे सांस जिस दिन गुजर गई 18 दिसंबर को, वो नहीं रही। और मेरा एक सेशन डिसाइडेड था और उस सेशन में 2000 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आने वाले थे। इट वाज प्री प्लान्ड एक्टिविटी और आई नहीं रही। और आई को 17 दिसंबर को गई और 18 का ये सेशन था और 18 को हम लोग आई को लेके जाने वाले थे। मैंने प्रणव से सिर्फ एक बात पूछी, प्रणव सेशन है कैसा करेंगे? तो बोले मैं आई को छोड़ के आता हूँ, तू तब तक सेशन निपट, क्योंकि आई ने सिखाया है कि पीछे मुड़ के नहीं देखने का, आगे बढ़ते जाने का। सो ही आस्क्ड संदीप टू स्टे बैक। सेड वो मनस्थिति में नहीं है, उसके साथ रुक, मैं जाके आता हूँ। और वो गए, मैं ऐसे ही रेडी हुई थी और दिया सेशन 2 घंटे का। ये लोग वापस आए, सारे के सारे लोग बाहर खड़े थे। मेरा सेशन खत्म हुआ, उसके बाद उनको पानी दिया है, उसके बाद हम दोनों ने मिलके खाना बनाया और सबको खाना खिलाया है। सर डेडिकेशन घर से सीखे है, जिंदगी कहीं पे भी लेके जाए लेकिन अच्छा ही नहीं छोड़ेंगे। इस मामले में प्रणय को भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग शायद है, इसलिए आप ये सब कर पा रहे हो, बिकॉज ये सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ। और ऐसे मोमेंट्स पे ट्रू, राइट। तो आप ये बताइए कि ये नौवार साड़ी जो आप पहन रही हैं, तो आपने तैयारी तो कर ली है मैं नौवारी पहनूंगी, हाँ। लेकिन इसको कैरी कैसे करती गई? क्योंकि रिएक्शंस भी तो आए होंगे, क्यों आई? ये क्या है? हाँ। तो मेरे ख्याल से मॉल का भी कोई रिएक्शन है? मॉल में तो बहुत सारे लोग ऐसे देखते थे ना सर, एयरपोर्ट पे भी देखते थे। सोशल मीडिया पे लोगों ने भी बहुत। तो संदीप आपको नहीं लगा कि यार रिएक्शन दे रहे हैं तो ये बिजनेस में कुछ गड़बड़ हो सकता है या ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी लगा या तुमने बिल्कुल इसको साथ दिया? मैं तो हमेशा साथ दिया हूँ फ्रॉम द फर्स्ट डे। नहीं तेरा वो डायलॉग, तेरा वो स्टाइल में बोलते। वो तो ऐसे ही मैंने फर्स्ट डे बताया था कि बाबा तू ये जो नौवार वाला जो नौटंकी है ये तेरा कंटिन्यू कर चलते रहे, सो यही अपना ट्रेंड सेट होएगा। और डेफिनेटली मैं जब आज देखा जाऊंगा, सो 12 साल पहले इतना नौवार का ट्रेंड सेट नहीं हुआ था। हाँ। जो आज की कंडीशन में एवरी सेकंड ओकेजन, एवरी सेकंड इवेंट्स पीपल आर वेयरिंग नौवार लाइक अ मींस इज अ गुड अटायर, परंपरा और एकदम फैसिनेटिंग। पहले नौवार ग्लैमर आ गया, बिल्कुल चलन में आ गया, ग्लैमर, उसको ग्लैमर बोला जाए कि ग्लैमरलेसली लोग आज बहुत नाक ऊपर करके पहनते हैं कि यार मैं नौवार पहन रही हूँ। एक्चुअली इट्स अ ब्यूटीफुल, ओह माय गॉडनेस, दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल। हमारी पहले मराठी फिल्म की जो पहले एक्ट्रेसेस थी वो नौवार में ही थी और इतनी सुंदर दिखती थी और इतने मतलब क्या कैरी करती थी वो नौवार, मतलब इसलिए मैं हमेशा यही बोलती हूँ सर कि अगर हमें नौवार कंफर्टेबल नहीं हो सकता है तो हमें क्या कंफर्टेबल हो सकता है। इन्फोसिस से यही सीखा, उन्होंने बोला था आपको इंडियन कैजुअल्स पहनने हैं। हाँ। ये वहाँ का रूल था। जब हम लोग बाहर के प्रोजेक्ट्स पे गए तो वहाँ पे बताया गया कि फॉर्मल कैजुअल्स पहनने हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो रूल है, अगर हमारे यहाँ पे क्लब्स में या फिर पब में जाने का ड्रेस कोड है तो पूर्ण ब्रह्म का भी ड्रेस कोड है सर, और नौवार ही रहेगा और हम नौवार ही पहनेंगे। आज 12 साल हो गए सर, टाइम स्क्वायर पे 15 सेकंड के लिए झलक गए, दुनिया को दिखा दिया कि नौवार है। और ये हमारा, मैं इसको अगर बाहर जाओ, जैसे यूरोप में जाओ, जर्मन में जाओ, तो वो तो बिल्कुल अपनी जो ट्रेडिशनल है वो बिल्कुल अभिमान से और बिल्कुल वो पहनते हैं। इसमें डर क्या है? हाँ। इसमें गलत क्या है? मैं पूरी ढकी हुई हूँ, मैं मेरा सोल एक ह्यूमन बीइंग करके आपके सामने अगर मैं खड़ी हूँ तो मैं अच्छी दिख रही हूँ ना। सो इट इज ओके। व्हाई यू आर डिवाइडिंग इट कि नहीं नौवार तो इसी में पहनना है, यहाँ पे नहीं पहनना है। हु हैज डिसाइडेड दैट? मेरा प्रोफेशनल अटायर नौवार है और मेरा ट्रेडिशनल बिहेवियर मेरा संस्कार है। इसी से तो बोलते ना कि
सारी हमारे औरतें वो नौवारी में तो परोसती थी ना खाना, तभी वो सर- क्या कमाल का था वो, मतलब वो जो माहौल था वो अभी भी जब देखते हैं पुरानी Exactly, फिल्मों में, या exactly. जब कोई पीरियड फिल्म करते हैं, जैसे मैंने अभी वो महात्मा फुले पे की, तो सावित्रीबाई नौवार में, मतलब हम सब धोती और नौवार में, उस जमाने के सब लोग नौवार मतलब धोती और नौवार में ही थे, औरतें सारी, और कमाल की दिखती हैं। यस, सर, हर मेरी चीज़- नानी 90 एज की है, तो वो तो हमने जब से देखा है तब से तो नव्वार में ही है, और पहले से भी है। इसकी नानी ने मुझे जब देखा था ना, अगो भाई कसम गोड दिसते सो फर्स्ट टाइम वो इतना मिली थी प्यार बैंगलोर करती है में, सारी वो लेडीज, बैंगलोर कभी नहीं आई थी, तो फर्स्ट टाइम बैंगलोर में आई, तो आए बराबर वो इतनी खुश हो गई कि अरे यार तू नव्वार पहन के है करके, तो शी वाज सो नहीं, ये हैप्पी। बहुत कमाल है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम नहीं तो ऐसे ही मतलब पहन लेते हैं ना, या चलो फैंसी ड्रेस है चलो पहन ले, बट आप बड़े कन्विक्शन से उसको कैरी कर रही हैं, तो ये बहुत कमाल की बात ये लंदन एयरपोर्ट का, वी वर लाइक कमिंग फ्रॉम कैलिफोर्निया टू इंडिया, तो लंदन एयरपोर्ट पे में मेरा जो ट्रांजिट होता है वो चल रहा था, और दूसरे बेल्ट से, दूसरे साइड से एक थोड़ी एज्ड वुमन, वो लेडी वहाँ से ऐसे दौड़ते हुए आ रही थी। मैंने बोली, शायद ये मेरे पास ही आ रही है, क्योंकि मैं नवर में थी। तो मैंने देखा उसको, और मेरे माँ के एज की थी। आई, तुम्ही जयंती कठाळे ना? म्हटलं हो. तू पूर्ण ब्रह्म चालवतेस ना? म्हटलं हो. काय पोरी, काय कमाल केलीस. आम्ही फक्त चहाच्या टेबलवर डिस्कशन केले ग, आणि तू म्हणजे भव्य दिव्य केलंस ग मराठी फूडला. मी पण मेस चालवते, माझ्या लेकराला त्याच्यावरनं शिकवलं, आता लंडनमध्ये काम करतो. ही सून आहे, ती घेऊन चालली आहे आता लेकराकडे, पण पोरी तुला माझं आयुष्य लागो. वाह, आणि अशी किती तो आशीर्वाद मतलब मिळाले. ये ऐसा एक औरत ने कहा कि मतलब अपनी बेटा वो एक मेस चला रहा है, कहाँ चला रहा है बताया उन्होंने? नहीं नहीं, वो खुद मेस चला रही थी, वो खुद जिसके मेस भरोसे चला उन्होंने अपने बच्चे को सिखाया, और वो लंदन में जॉब अपना करने वो लगा कर था. रहा हाँ, था, ओके. और उसकी बहू उसे लेने के लिए आई थी. तो कमाल है, मतलब ये ऑर्गेनिकली एक ब्रांड भी बनता जा रहा है, हाँ. जो आपको भी मतलब आनंद आ रहा है, और हाँ. बिजनेस के लिए भी उसका एक अलग सा एक वो ब्रांड बनता जा रहा है, राइट? हाँ.